नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास में। तो आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो चलिए पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखें, OMR बेस्ड पेन पेपर एग्ज़ाम रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा पेपर। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं टीजीटी के, तो टीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसमें 120 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा आपका 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आपके फर्स्ट पार्ट में रहेगा जनरल अवेयरेंस से आपके आएंगे 10 क्वेश्चंस जो आपके 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट सेकंड में आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा, जिसमें भी आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट थर्ड में आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा, जिसमें आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट फोर्थ में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। अब जो पार्ट फिफ्थ होगा वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। जैसे आप टीजीटी हिंदी से फॉर्म फिल करते हैं, टीजीटी इंग्लिश से फिल करते हैं, मैथ से करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप फिल करेंगे ये आपका उस सब्जेक्ट से रहेगा। इसमें आपके जो 65 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। बाकी आपका 10 मार्क्स जो है वो आपके रहेंगे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये 10 मार्क्स आपके यहाँ से रहेंगे। और एनईपी से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। जो फोर्थ वाला है खेलो इंडिया फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ पैट वालों के लिए है। आप ये सभी को नहीं करना है। जो पैट से अपना एग्ज़ाम फिल करेंगे उनके लिए है। आगे बात करें हम पार्ट 6 की, जो आपका ये रहेगा आपका क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें आपकी 3 लैंग्वेजेस आएंगी। एक आपकी जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, और एक रहेगी रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आपकी इसमें इन्होंने लगभग 18 लैंग्वेजेस दी हैं। 18 लैंग्वेजेस में आप देखेंगे यहाँ पे बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, खासी है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू। आप देखेंगे इसमें संस्कृत नहीं दिया है। यही 18 लैंग्वेज है। इसमें से आप कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश को भी चूज़ कर सकते हैं। पर होगा क्या, जो आपका जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश रहेगा, अगर आप इन दोनों में से कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो उसका जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा अप आएगा अकॉर्डिंग टू इस वाले जर्नल हिंदी और इंग्लिश के। बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं, क्वेश्चंस वही आपके ग्रामर से ही आएंगे। खास बात इसमें यह है कि इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे तीनों लैंग्वेजेस में। और क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एक लैंग्वेज में 40% मार्क्स, यानी कि हर एक लैंग्वेज में आपको 4-4 नंबर लाने होंगे हर एक में। अगर आप हर एक में 4-4 नहीं लाते हैं, किसी में कम रह जाते तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये तो हमने की एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब हम देखते हैं टीजीटी हिंदी के सिलेबस को। तो टीजीटी हिंदी के सिलेबस की ओर चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन सिलेबस की, क्योंकि कॉमन सिलेबस सभी के एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। तो कॉमन सिलेबस में सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस में जीके एंड करंट अफेयर्स रहेगा। जीके में भी जीके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। करंट अफेयर्स में इन्होंने एक कैटेगरी दे दी है स्पेशली के जो एजुकेशन की फील्ड में कुछ भी नया हुआ है, स्पेशल हुआ है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर भी आएंगे। बाकी के साथ साथ ये ज़्यादा पूछे जाएंगे, इनको इम्पोर्टेंस दी गई है। तो जीके तो आप जैसे कि जानते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने प्रिपेयर किया ही होगा। बाकी करंट अफेयर एजुकेशन से रिलेटेड और आपको पढ़ लेने हैं। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो दूसरा टॉपिक है आपका रीजनिंग एबिलिटी। इसमें भी लिमिटेड टॉपिक्स हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपेयर करते हो तो ये सभी टॉपिक्स आपने पढ़ रखे होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप इनमें से रोज़ एक टॉपिक अगर उठा के एक दिन में या 2 दिन में एक टॉपिक भी अगर आप क्लियर करते हैं तो 10 से 15 दिन में, 15 से 20 दिन में आप इनको कवरअप कर लेंगे। उसके बाद आप रिविज़न पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अपना सब्जेक्ट का आएगा उसकी प्रिपरेशन सभी की होती है और अच्छे से होती है। जो आपकी मेरिट है वो आपका एक कॉमन पेपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि सभी के सभी सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते हैं। कोई रीजनिंग में बहुत अच्छा कर पाएगा, कोई इंग्लिश में
इंग्लिश तो चलिए इसमें क्वालिफाइंग आ रही है, कोई टीचिंग एप्टीट्यूड में, कोई जीके जीएस में, तो ये पोर्शन भी आपको बहुत अच्छे से करना होगा। रीजनिंग में इन्होंने टॉपिक में दिया है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें कि वर्बल आएंगे, वर्बल रीजनिंग से, और इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शंस एंड असर्शन एंड रीजन्स, वेन डायग्राम्स। तो टॉपिक्स आपकी यही रहेंगे रीजनिंग में, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, इनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम देखें थर्ड टॉपिक है हमारा नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी में इन्होंने दिया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो आईसीटी के लिए आप लोग परेशान ना हो, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं को प्रेफर ज़्यादा करें, क्योंकि जो पेपर बनता है डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, इनके जो पेपर्स होते हैं ये मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो अगर आप आईसीटी देखना चाहते हैं तो इसमें एनसीईआरटी में भी कुछ आईसीटी की बुक्स लगी, जैसे 7th स्टैंडर्ड में एक आईसीटी की बुक है, आप वो देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप बेटर ये ऑप्शंस कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपने केवीएस के लिए भी प्रिपेयर किया होगा अपने सीडीपी में, तो आप इसमें भी देखिए टीचिंग नेचर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड एवोल्यूशन सिस्टम। मोस्टली टॉपिक्स ये केवीएस से ही हैं एज इट इज़, और पैटर्न भी इसका वैसा ही रहता है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, उसी का आप रिवीजन करें। अगर आपको लगता है कुछ उसमें आपका छूटा है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। इसमें जो केस स्टडी वाला पोर्शन है इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि केस स्टडी कैसे करनी है, उसका फॉर्मेट कैसे रहता है, बच्चे की कितने दिनों में कितने दिनों की उसमें चीज़ें हम काउंट करते हैं, कैसे कैसे उसको बनाते हैं, ये आप अच्छे से एक बार प्रॉपर्ली देख लें। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। बाकी उससे अगला है खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स। पर ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो टॉपिक है, ये ओनली फॉर पेट है, तो आप ये सभी को नहीं करना है। जो पेट के लिए एलिजिबल हैं, जो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये टॉपिक पढ़ना, आपको ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी, जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश की। इसमें 3 लैंग्वेजेस आएंगी, जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश, और एक रहेगी आपकी रीजनल लैंग्वेज। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं खासकर, वो इंग्लिश वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें आपको तीनों में ही अलग अलग 40% मार्क्स, मतलब कि आपको 4-4 नंबर तीनों में लाने होंगे। तो इन तीनों पोर्शंस को भी आपको अच्छे से करना है। आप कोशिश करें कि आप इसमें तुक्के ना लगाएं, 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल जिसमें आप कॉन्फिडेंट है वही करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 0.25 की, तो आपके मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आपको इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। चलिए इनके टॉपिक्स हम देख लेते हैं। जनरल हिंदी की बात करें तो संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। सिलेबस जो है वो बहुत ही सामान्य सा है हिंदी का। आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो ये सभी टॉपिक आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, तो आपको यही रिवीजन में लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल इंग्लिश की। इसमें आपका वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर, आइडम एंड फ्रेसेस। देखिए ये बेशक आपका जर्नल इंग्लिश है, लेकिन आप इसमें एक जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये ग्रामर, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि आपको इसमें मोस्टली ग्रामर के छोटे बड़े सभी टॉपिक्स को एक सरसरी निगाह से देख लेना है। वैसे इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे जो इन्होंने दिए हुए हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और टॉपिक से अगर ये दे दें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे ये जो टॉपिक्स है आप इन्हीं को एक बार
अच्छे से कर लेंगे तो आपको पासिंग मार्क्स इसमें आ जाएंगे, आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई कॉमन पेपर की। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी की। टीजीटी हिंदी का सिलेबस सभी को ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा आया है, और जो एकलव्य का पीजीटी वाला सिलेबस था वो बहुत बड़ा था, लेंदी था, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस पीजीटी वाले में टॉपिक्स के साथ साथ सब टॉपिक्स भी दे दिए गए थे, उनको ओपन कर दिया गया था, और इसमें सिर्फ मेन टॉपिक्स ही लिखे गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला इन्होंने बोला है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। हिंदी साहित्य का उद्भव कहाँ से हुआ, कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये आपको देखना है। उसका विकास कैसे हुआ। विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी, निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ट ताज, इन पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे। तो आप देख रहे होंगे कोई भी विधा लगभग छोड़ी नहीं है, नई और पुरानी सभी विधाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें काव्य भाग की, तो इसमें आपका काव्य भाग में, इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। काव्य में हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य, इसमें निर्गुण काव्य, सगुण काव्य, सूफी काव्य। उसके बाद रीतिकालीन काव्य, आधुनिक कालीन काव्य, इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो पूरा ही सिलेबस है, कुछ भी छूटा नहीं है। पीजीटी में फिर भी कवियों के, लेखकों के कुछ नाम सजेस्ट किए गए थे, इसमें वो नहीं है। आपको इसमें लगभग देखा जाए तो बोला गया है विशेष तौर पर सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए जो डीएसएसबी वाले एग्ज़ाम्स हैं, केवीएस वाले एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी पीजीटी के, वो आपको प्रीवियस ईयर सभी देखने होंगे, एकलव्य के भी सभी देखने होंगे, क्योंकि मोस्टली इन सभी के पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी के बेस्ड पर जो ये इनका पेपर बनेगा तो आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी, आपका बेस भी स्ट्रांग होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के देखने को भी मिल जाते हैं, सेम नहीं बट उससे रिलेट करते हुए मिल जाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प हो गया। प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें। आगे हम बात करते हैं सिलेबस में हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण में अगर हम देखें हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी उपभाषाएं क्या हैं, इसकी बोलियाँ क्या हैं, देवनागरी में विकास, देवनागरी लिपि एवं उसका विकास कब और कैसे हुआ, वर्ण विचार में उच्चारण, वर्तनी, संधि, ये टॉपिक्स रहेंगे आपके। शब्द विचार और शब्द रचना, ये आपका पूरा टॉपिक इसमें रहेगा। ये आप जब जनरल हिंदी पढ़ेंगे उसमें भी आप करेंगे, और इसमें आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से कर लेंगे। शब्द रचना और शब्द विचार में आपका पर्याय, विलोम, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि ये आपके रहेंगे। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना में रचना और अर्थ के आधार पर, और पद परिचय, अलंकार। अलंकार देखिए इन्होंने किसी को भी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, इसका मतलब ये अलंकार में कोई से भी अलंकार से कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो नए अलंकार हो चाहे पुराने अलंकार हो। तो आप सभी अलंकार पे एक बार अपनी सरसरी नज़र ज़रूर डालें। शब्द शक्तियाँ आएंगी, मुहावरे और लोकोक्ति, अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा। उसके अलावा संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, ये सब आपका रहेगा। आपने जब केवीएस पीजीटी का अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो पीजीटी वाले एग्ज़ाम में ये प्रयोजन मूलक हिंदी, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, मानक हिंदी से रिलेटेड देखने को मिले थे, कार्यालय हिंदी से भी मिले थे। तो आप वही बुक आप इसमें एक बार फिर से देख सकते हैं, जिससे कि आपको सहायता मिल सके। बाकी संविधान में कब हिंदी को जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, राष्ट्रभाषा कब बनाया गया, राजभाषा कब बनाया गया, कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये काम किया गया, किसमें इसका वर्णन है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। अगर आपने पहले एग्ज़ाम्स दे रखे हैं तो आपके पास नोट्स होंगे, आप उन्हीं को रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आगे आपको ऐसी ही उपयोगी वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।